So hello everybody, I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में I am going to present you some thoughts and some points about life in Canada in general. आज के टाइम पे कनाडा की क्या हालत है 2023 में, अगर आप एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप ले रहे हो कनाडा आने का, तो आपको क्या क्या कंसीडर करना चाहिए फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट और फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन ऑन वर्क परमिट. तो टुडे अलॉन्ग विद माय फ्रेंड नुपुर कसरीजा, जिनको आज मैंने इन्वाइट किया है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए. शी विल बी गिविंग ऑल द पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम गर्ल साइड एंड आई विल बी गिविंग ऑल द पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट्स फ्रॉम बॉयज साइड. So without any further delay, let's get started. So guys, today we have here Nupur Kasarija. और नुपुर अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दो. Okay, my name is Nupur and मैं कनाडा आई थी जनवरी 18th को और 2023, right? 2023 अब. What course you are doing right now? Business management from Canada College. So it's a 2-year course or 1-year course? 1-year course. Post graduate 1-year course. So नुपुर भी यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ही आई है and she is doing 1-year course. I think she has some plans of doing 1+1, जो most of the students करते हैं कनाडा आके, कि 1 साल का कोर्स कर लिया, क्योंकि 1 साल पे 1 साल का ही वर्क परमिट मिलता है. तो 1 साल का कोर्स करने के बाद एक और कोर्स ले लिया जिसपे 3 साल का मिल जाता है. सो 1+1 पे 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है. So let's go towards our first topic, जो है जॉब. तो नुपुर, what's your opinion about jobs in Canada? खास करके पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है और आपकी क्या राय है? कैसे मिल सकती है, क्या हालत चल रही है? Just highlight some points. तो जॉब का तो ये सीन है, एज अ स्टूडेंट इट्स वेरी टफ. इट्स वेरी टफ बिकॉज अभी जो रूल चल रहा है दैट इज 40 आवर्स. कुछ स्टूडेंट्स 40 आवर्स कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट 20 आवर्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे 40 आवर कर सकते हैं उनको तो मिल रही हैं जॉब्स फुल टाइम, क्योंकि वो लोग फुल टाइम कर सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू पीपल हु आर हैविंग जस्ट 20 आवर्स, उनको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने फुल टाइम लेके अपनी जॉब्स पूरी कर ली है. क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता नए ट्रेनीज को सिर्फ 20 आवर्स के लिए. सो दैट्स द रीजन मैक्सिमम जॉब्स नहीं मिल रही हैं किसी को भी. और बट यस, अगर आपके पास रेफरेंस है या आपके पास एक पॉजिटिव लोग है जो आपको हेल्प कर सकते हैं जॉब लेने में, तो फिर आपके लिए इजी है. तो रेफरेंस मैटर्स अ लॉट. तो आपको लगता है अगर कोई स्टूडेंट 2023 में कोई लड़का या लड़की आ रही है, तो अदर देन GIC 6 लाख GIC, अदर देन दैट उसके पास एक फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए घर पे, सो दैट अगर ऐसी क्राइसिस में भी जॉब ना मिले, एंड कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशंस, 3, 4, 5 महीने लोग खाली बैठे हैं, तो एक बैकअप होना चाहिए. इवन मेरे को भी 2-2.5 महीने तक जॉब नहीं मिली थी, एंड व्हेन आई केम हियर आई वाज जस्ट सर्वाइविंग ऑन GIC. तो अगर आपको ये लग रहा है दैट आप GIC वेस्ट करके और बिना काम करे आप सरवाइव कर लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है. यू नीड टू हैव अ बैकअप. And yeah, she's very right. And मैं यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहूंगा. Please avoid buying new phones and cars after landing here in Canada. Guys, बहुत बड़ा ट्रेंड है, सबने बहुत ज्यादा इसको पता नहीं क्यों इतना हाइप बना रखा है, बट डेट के नीचे दब जाओगे, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी. कुछ टाइम का शौक होता है, सब बंद उसके बाद नॉर्मल हो जाता है. प्लीज अवॉइड दीज मिस्टेक्स गाइस. नुपुर, आपको क्या लगता है, 1 साल का डिप्लोमा इज बेटर या 2 साल का डिप्लोमा लेके आना इज बेटर? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. अगर आपके पास ऑलरेडी प्रायर एक्सपीरियंस है 2-3 सालों का इंडिया से, जो आपकी फाइल पे भी डला हुआ है, तो देन यू कैन गो अहेड जस्ट फॉर 1-year कोर्स, और आप रिस्क ले सकते हो. 1 साल में आप अपना वर्क परमिट ले लो और अपना नौकरी जॉब ले लो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो. बट ये बहुत बड़ा एक तरह से गैम्बल ही मैं कहूंगी, क्योंकि चांसेस आर आपको नौकरी जॉब ना मिले. इतना ज्यादा रिसेशन की वजह से नौकरी जॉब मिलना इज रियली वेरी टफ हियर. और 2 साल के कोर्स से आपको मतलब एक होता है सेफ्टी सिक्योरिटी नेट मिल जाता है, कि हाँ आप आराम से 2 साल का कोर्स करके आपको इक्विवेलेंट 2 साल की वर्क परमिट मिल जाता है, या अप्रोक्सीमेटली 3 years का भी मिल जाता है. हाँ, exactly. तो उसकी वजह से आपको वो नौकरी जॉब मिलना भी इजी रहता है, और साथ ही में आपको यहाँ पे सर्वाइव करने का मौका मिल जाता है, कि आप नौकरी जॉब का 1 साल का एक्सपीरियंस डाल के PR डाल सकते. आई थिंक इट्स मोर लाइक अ क्रिकेट मैच, जहाँ पे आप चौके छक्के मत मारो, सिर्फ 1 साल का कोर्स लेके टिप करके खेलो. 1 साल का कोर्स के बाद दूसरा कोर्स भी कर लो, या इंडिया से 2 साल का कोर्स लेके आओ, सो दैट यू हैव अ ड्रॉप. मेजरली बता दूं, 4 महीने का गैप होता है जिसके अंदर स्टूडेंट फुल टाइम काम कर सकता है, तो आराम से फीसें वगैरह निकल जाती हैं, एक्सपेंसेस वगैरह निकल जाते हैं. वो सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है. तो आई थिंक स्टडी का तो यही है. एक और चीज हम इसमें मैं पर्सनली ऐड करना चाहता हूँ, कि अभी जैसे नुपुर इज इन कैनाडा कॉलेज एंड आई वाज इन फ्लेमिंग कॉलेज, तो मेरा जो कॉलेज था वो एक मदर कैंपस है,
दो तरह के कॉलेजेस होते हैं, एक मदर कैंपस होता है और एक सैटेलाइट कैंपस होता है। मदर कैंपस मतलब मेन कैंपस, जहाँ पे सब कुछ मेन है, जो रियल ब्रांच है कॉलेज की। और क्योंकि सैटेलाइट कैंपस में शी स्टडिंग, सो वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं है, इतने ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है पढ़ाई को लेके। बट मेरा कॉलेज, फ्लेमिंग कॉलेज, वेरी वेरी डिसिप्लिन, दे आर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स स्टडीज, और बहुत ज्यादा वो इस चीज पर तवज्जो देते हैं कि आपको पढ़ाई ही करनी है। तो गाइज मेक श्योर करना, अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने, फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबल होने आ रहे हो, ऐसा कोई कॉलेज मत लेना जहाँ पे पढ़ाई बहुत ज्यादा है और आपको काम करने का मौका ही ना मिले, राइट। ऐसा कोई कॉलेज लो, कैनाडोर जैसे या सैटेलाइट कैंपस जैसे, जहाँ पे पढ़ाई इतनी ज्यादा ना हो, आप अपने खर्चे भी निकाल सको, जॉब भी ले सको इस रिसेशन के टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है यहाँ पे ट्रैवल का, जो कि सबका कंसर्न होता है, क्योंकि कनाडा में इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि राइड्स बहुत सस्ती हैं, आराम से कहीं से भी जा सकते हो। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। उबर और लिफ्ट में तो मतलब आपकी सारी दिहाड़ी के पैसे हैं, वो समझ लो, वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। सो नुपुर, माय क्वेश्चन टू यू इज what kind of commute and like what's your best way of commute अगर आप किसी जॉब के लिए कहीं भी जाना होता है? So Brampton Transit और बस पास, this is the best. कि आप प्रेस्टो ले लो एंड दैट कॉस्ट यू एक टाइम का जाने का आपका लगता है $3.40 एंड दैट्स प्रीटी मच चीप। अगर यही आप उबर और लिफ्ट यूज करते हो, तो अगर आपको थोड़े से एरिया पे भी जाना, लाइक 15 मिनट की दूरी पे भी जाना, $19 तो लग ही जाता है। आपके $19-20 कहीं नहीं है, एंड वो $19-20 कमाने में 1 घंटा लग जाता है। ऑब्वियसली एक घंटे से ज्यादा लगता है, बिकॉज़ पर आवर की सैलरी आपकी 15 या 16 ही होगी। जब आप यहाँ पे आओगे तो 1.5 घंटे की सैलरी लगा लो कहीं ट्रैवल करने के लिए, वो आप इस तरह से आप कर सकते हो रिलेट। बट आई वुड सजेस्ट गाइज, जैसे मैं अपने फ्लेमिंग कॉलेज में था, तो पीटरबरो में मुझे कॉलेज ने फीस के अंदर प्रोवाइड करके दिया था एक बस पास, जिसकी फोटो मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो, कुछ ऐसा सा वो दिखता है। इसको आप यूज करके पूरे पीटरबरो में कहीं पे भी घूम सकते हो। तो मेरा सजेशन यही है कि अपने कॉलेज को एक्सप्लोर करो, उनकी सर्विसेज को एक्सप्लोर करो। बच्चों को पता ही नहीं होता कि फीसेज में इंक्लूड क्या क्या है, वो बस जाते हैं यहाँ पे पासेस बनवा लेते हैं और उसी सारे पैसे फूकते रहते हैं। मेरे कॉलेज ने मुझे स्पेशली गो बस का भी एक पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट पास दिया था, जिसमें गो बस में ट्रेवल मेरा, जैसे गो बस में टैप ऑन और टैप ऑफ होता है, तो कहीं पे भी जाने के लिए टोटल $8 लगते थे, लेकिन उस पास के बाद जो पोस्ट सेकेंडरी पास है, मेरे सिर्फ $5.5 लगते हैं। तो आई गेस इट्स ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ कम्यूट, एक तरह से डिस्काउंट है। सो दिस इज अ गुड सजेशन, राइट, कि लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड वुड यू प्रेफर एनी अदर काइंड ऑफ कम्यूट, लाइक राइड्स और समथिंग लाइक दैट? नो, डोंट गो हेड फॉर राइड्स। राइड्स अगर आपको चीप मिल रही है और आपको उस एरिया पे जाना है, जैसे अभी मेरी शिफ्ट होती थी नोबल्टन में, या मेरी शिफ्ट होती थी कई बारी न्यू मार्केट वगैरह में, तो अगर मेरे को चीप राइड्स मिल रही हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बस, क्योंकि बस पे 2-2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं इनफैक्ट एक जगह पे पहुंचने के लिए। अगर आपको वही सेम 1 घंटे में 45 मिनट्स में आपको पहुंचने के लिए मिल रहा है वहां पे राइड के थ्रू, और आपके जैसे बस पे लगते हैं $3.5-7 भी लग जाते हैं अगर 3 घंटे की बस है, तो आप राइड $10 की कर सकते हो अगर आपको वो चीप पड़ता है। अगर चीप राइड मिल रही है तो कर लो, अदरवाइज एक्सप्लोर द ऑप्शंस। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जिसने मुझे ये बोला था, मैंने उससे पूछा था कि तूने गाड़ी क्यों नहीं ली, उसने मेरे को एक बड़ी अच्छी बात बोली, कहता मैंने अभी तक ट्रांसपोर्टेशन और कम्यूट सिस्टम ही एक्सप्लोर नहीं किया, तो मैं गाड़ी पे जंप क्यों करूं? बिकॉज देयर आर मेनी गुड ऑप्शंस जो आप ले सकते हो और अपने पैसे काफी ज्यादा बचा सकते हो, इंस्टेड ऑफ बाइंग कार आफ्टर लैंडिंग हियर इन कैनेडा। नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेफ्टी। मेरी एक वीडियो थी इंस्टाग्राम पे जो मैंने डाली थी एक बस स्टॉप की, जो मैं एक बस स्टॉप के बारे में बता रहा हूँ यहाँ का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगेन बहुत सारे लोगों को उस वीडियो से मिसकंसेप्शन हुआ और मिसगाइडेंस मिली कि नहीं, ये लोगों को एम ही मिसगाइड कर रहा है, यहाँ पे इतना सेफ नहीं है सीन, यहाँ पे चीजें ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेस्ड अप है। गाइस मुझे पर्सनली ये लगता है अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, एंड आई वुड लाइक टू आस्क नुपुर कि एज अ गर्ल उनका क्या रिव्यू है सेफ्टी को लेके। सो नुपुर, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन सेफ्टी? सेफ्टी आपके अपने हाथ में। जैसे अगर आप इंडिया में भी हो, आप ऑब्वियसली सेफ्टी आपके खुद के हाथ में होता है, क्योंकि अगर आप इंडिया में भी हो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कुछ ना कुछ होने के, यहाँ पे भी चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप टोरंटो एरिया पे काम कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे ड्रगीज घूम रहे होते हैं या ऐसे घूम रहे होते हैं, दे कैन अटैक यू अननेसेसरली, एंड इट हैज हैपेंड आल्सो विद आवर ओन गार्ड। मैं सिक्योरिटी में काम कर रही थी, तो उसके ऊपर अटैक कर दिया था जस्ट बिकॉज ही आस्क्ड हिम to leave the area, leave that premises. So that case has already happened in Surrey as well. तो वो होता ही रहता है, and safety का हाथ आपके खुद के हाथ में है, क्योंकि अगर आप खुद ही वो safety को लेके नहीं चलोगे तो आप obviously problems में आओगे। But being a girl, do you think Canada is more safer than India? Like जैसे लोग कहते हैं कि इंडिया सेफ नहीं है, दिल्ली वाली एरिया सेफ नहीं है, तो Canada is more safer than India. Do you think that? Comparatively, I can say
सेफ है, बट आई थिंक इक्वली सेम है, क्योंकि सेफ्टी वहाँ पे भी अपने हाथ में है, exactly. यहाँ पे भी अपने हाथ में है। बिल्कुल। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको जाना है, आपको पहले देख के जाना है कौन से एरिया पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और क्या एरिया एग्जैक्टली, इज इट सेफ, वहाँ पे काम करना भी सेफ है कि नहीं है। तो वो इंडिया में हमें इतना नहीं होता था कि हमें वहां पे जाना ही जाना है, हम गाड़ी भी ले सकते थे। यहाँ पे हमें बस वगैरह लेनी पड़ती है, तो वो सेफ्टी वहीं आ जाती है कि आपके खुद के हाथ में ही है। Again guys, it's up to you and my advice to every girl is that make sure करो जहाँ भी जा रहे हो safely जाओ, aware रहो अपने surroundings के, know your whereabouts and अपने किसी दोस्त या अपने किसी भी क्लोजेस्ट फ्रेंड को या किसी को भी अपनी लोकेशन जरूर शेयर कर दो अगर आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जिसके बारे में आपको नहीं पता, बिकॉज दिस कुड सेव योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। आई होप किसी के साथ ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये चीज बहुत बेस्ट रहेगी। एंड अगेन सेफ्टी अपने हाथ में है। कनाडा भी सेफ नहीं है, इंडिया भी सेफ नहीं है, हर जगह ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। तो कनाडा इज नॉट अ वंडरलैंड कि यहाँ पे आके सेफ्टी भी मिल जाएगी, हेल्थ भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्सेज हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हेल्थ, मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग इसको डिस्कस नहीं करते। बट मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जो अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, विच इज वेरी कॉमन अमंग स्टूडेंट्स। सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट हेल्थ एंड मतलब क्या प्रेफर करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पे रखने के लिए अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो? एक तो स्ट्रेस इज द रीजन, ओके, कि स्ट्रेस होने की वजह से हार्ट अटैक्स आर वेरी कॉमन यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में। दूसरा, इतना प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, वो सारे प्रेशर्स की वजह से वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है उनके लिए। और हेल्दी रहना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऑप्शन होते हैं कि आप या तो आप टिफिन ले सकते हो, एंड द सेकंड ऑप्शन इज यू कैन कुक योरसेल्फ। एंड आई थिंक कुकिंग इज बेस्ट बिकॉज सिंस आई हैव अराइव्ड हियर, मैं पहले दिन से ही खुद से कुकिंग कर रही हूं। आई हैव नेवर प्रेफर्ड टिफिन, और टिफिन काफी महंगा भी पड़ता है। बिल्कुल, एज अ स्टूडेंट सारा सिस्टम मिल जाता है। बिल्कुल, $200 $150 तो ये स्टार्टिंग होती है टिफिन की। आई वुड ऑल्सो प्रेफर कि कुकिंग ही करो खुद से, क्योंकि उससे पैसे भी बचते हैं, वक्त भी बचता है, एंड कुकिंग गिव्स यू पीस। जिन लोगों को कुकिंग करने में मजा आता है वो उनको पता होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पीस इट प्रोवाइड्स। बट क्योंकि टाइम नहीं होता, इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ फुल टाइम जॉब जहाँ पे आप रोज काम पे जा रहे हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तब कहीं जाके आप कुकिंग को छोड़ के टिफिन की साइड को प्रेफर कर सकते हो। बट ऑल्सो नुपुर, मैं ये पूछना चाहूंगा, लाइक डू यू थिंक रोज रोज का बाहर का खाना, पिज्जा एंड अनहेल्दी डाइट्स आर ऑल्सो कॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड these things? क्योंकि एक तो यहाँ पे हम बाहर नहीं निकल सकते ज्यादा, मौसम का कुछ पता नहीं होता, तो उसकी वजह से हम ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते। और जिम तो काफी लोग नहीं करते। 90% students, एज अ स्टूडेंट ले भी नहीं सकते क्योंकि सब्सक्रिप्शन काफी महंगी होती है, एंड कोई फिजिकल उनका होता नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो उसकी वजह से दैट इज अ वेरी कॉमन फैक्टर। एंड प्रॉपर खाना नहीं खाना, उस बाहर ही 24 घंटे खाना, लाइक 24/7 you're just having food outside, वो रीजन बनता है हेल्थ खराब होने का यहाँ। बिल्कुल, आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू गाइज, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। यार पैसे बन जाएंगे, लोन भी उतर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक बार अगर हेल्थ डिटोरेट हो गई आपकी, सब कुछ खराब हो जाएगा एंड यू विल जस्ट फॉल डाउन। कोई फायदा नहीं होगा कनाडा आने का। एंड एड ऑन टू दैट, इसमें ये भी होता है कि अगर आप 200 का टिफिन ले रहे हो, इससे बेटर आप 200 का पूरी ग्रोसरी विद टॉयलेटरी सारा कुछ हो जाता है। Exactly. आपका 200 का महीने का पूरा खर्चा हो जाता है। दैट इंक्लूड्स योर टॉयलेटरीज, दैट इंक्लूड्स योर एवरी काइंड ऑफ थिंग विच इज लाइक क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। इन शॉर्ट, बी हेल्दी गाइस, रनिंग करो, अच्छा लाइफस्टाइल थोड़ा सा यहाँ पे आके चेंज करो और अच्छा खाना खाओ। बाहर थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई थी, इसलिए वी हैव टू चेंज द लोकेशन। वी आल्सो लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेकार है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बिकॉज समटाइम्स आई वाज वर्किंग इन हॉस्पिटल एंड उस टाइम पे आई गॉट टू नो कि कितने लोग यहाँ पे इस चीज़ से फेड अप हैं कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम इज रियली फक्ड अप। लाइक यहाँ पे आपको आपकी सिवियरिटी ऑफ पेन के हिसाब से देखा जाता है, और अगर आपकी सांसें चल रही हैं लेकिन अगर आपका हाथ कटा हुआ है तो आप ठीक हो, उनके अकॉर्डिंग आपको वो थोड़ी सी मेडिसिन देके साइड पे बैठा देंगे और उसको देखेंगे जिसकी क्रिटिकल लाइफ सिचुएशन है। इंडिया की तरह सिस्टम नहीं है कि इंडिया में डॉक्टर आया, पट्टी करी, दवाई दी और जाओ। यहाँ पे लोगों को 9-9 घंटे 10-10 घंटे हॉस्पिटल में वेट करना पड़ता है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड थिंग और गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट। व्हाट्स योर ओपिनियन? एग्जैक्टली सिमिलर, काफी खराब है यहाँ पे, क्योंकि मेरे फ्रेंड को भी इनफैक्ट प्रॉब्लम हुई थी एंड उसको तुरंत ही नीड थी हेल्थ केयर की, एंड बट वो उसको नहीं मिल पाया था बिकॉज
बिकॉज ऑफ विच उसकी प्रॉब्लम काफी इंक्रीज होगी और उसको वापस इंडिया जाके ही ठीक करवाना पड़ा, अपना सारी हेल्थ का सारी हिस्ट्री चेक करवानी पड़ी और सब कुछ करवाना पड़ा। यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल चेकअप भी लेना है, नॉर्मल लाइक फुल बॉडी चेकअप भी हम ले रहे हैं, वहाँ पे हमें 2 या 3 दिन में हमें टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे 3-3, 4-4 महीने निकल जाते हैं डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बिना, हमें टेस्ट के रिजल्ट तक नहीं देते कि एटलीस्ट हमें टेस्ट के रिजल्ट्स तो दे दो, वो तक नहीं देते। इतना बुरा हालत है। और जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है वो अगले साल तक की मिलेगी, इस साल में नहीं मिलने वाली आपको। तो दैट्स द केस और काफी ज्यादा बुरी हालत है यहाँ पे हेल्थ केयर को लेकर। एंड एडिंग वन मोर पॉइंट जो मुझे अभी जस्ट मेरे जहन में आया कि गाइस, जब भी आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी कॉलेज में आ रहे हो ना, प्लीज़ अपने कॉलेज को थोड़ा सा उनकी पॉलिसीज़ और उनकी फीस स्ट्रक्चर को पढ़ो, देखो। उसके अंदर एक चीज़ होती है मेडिकल इंश्योरेंस, जो आपकी कवर्ड होती है। बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो $2,000 $1,000 फालतू में जाके डॉक्टर्स के पास खर्च रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो अबाउट देयर मेडिकल इंश्योरेंस दैट इज इंक्लूडेड इन देयर फीस। 20 लाख रुपए इंडिया से लगाने के आने के बाद यहाँ पे अगर आप पैसे देके मेडिकली सर्विस ले रहे हो तो बहुत खराब बात है। मैंने अपने दांत का RCT करवाया, $1,400 उसकी फीस थी, बट मेरा RCT फ्री में हुआ बिकॉज माई कॉलेज प्रोवाइडेड मी सम मेडिकल इंश्योरेंस जिसमें रूट कनाल, टूथ एक्सट्रैक्शन सब कुछ इंक्लूडेड था। तो गाइज मेक श्योर आप प्लीज उस चीज को बहुत ध्यान से देखो, समझो और फिर अपने डिसीजंस लो, बिकॉज देयर आर थिंग्स जो गवर्नमेंट और कॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, बट बिकॉज हम अवेयर नहीं होते, हमें पता ही नहीं होती, एंड वी एंड अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। So our second last topic is also very important, just like safety। और आज के टाइम पे कनाडा में इस टॉपिक की सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उस चीज़ का नाम है हाउस और अकोमोडेशन। एज अ स्टूडेंट नुपुर, व्हाट्स योर थॉट ऑन अकोमोडेशन? कैसे एक बच्चा यहाँ पे आके फटाफट से अकोमोडेशन ले सकता है, एंड इज इट वर्थ इट स्पेंडिंग नाइट्स एंड डेज इन Airbnb? नहीं, Airbnb काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है और जो अगर हम घर ढूंढना चाहे तो मार्केट प्लेस पे हम ढूंढ सकते हैं, और एप्स है यहाँ पे कि जीजी वगैरह जो जहाँ से हम घर ढूंढ सकते हैं। फॉर्चुनेटली मेरा ब्रदर यहाँ पे था तो आई डिडंट हैड टू डू ऑल दैट वर्क, और मेरे को बनाया घर मिल गया था। सो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था। बट फॉर स्टूडेंट्स जो इंडिया से आ रहे हैं, वो पहले से ही या तो किसी दोस्त के साथ प्लानिंग करके आए, और या फिर पहले से किसी मार्केट प्लेस से घर ढूंढ के आए कि हम आते सार इनसे बात करेंगे। पर ये मत करना कि इंडिया से पैसे दे के आ जाओ, बिकॉज वो फ्रॉड और बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा स्कैम्स है, तो वो तो बिल्कुल भी मत करके आना। सो आई थिंक, और हाँ, घर की दिक्कत यहाँ पे रेंटल इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खराब कर देते हैं घरों को, तो लैंडलॉर्ड्स झिझकते हैं घर देने में। तो पहले से ही आप उनको क्लैरिटी रखो और कोशिश करो कि अच्छे लोगों के साथ ही रहो। एंड मेरे ख्याल से फेसबुक पे देयर आर मेनी ग्रुप्स ऑन फेसबुक, ऑन अदर प्लेटफॉर्म जो घर के बारे में डिटेल्स डालते हैं, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक इट प्रिसाइजली और बहुत सेफ साइड पे रख के उस चीज को थॉरली स्टडी करो, समझो कि ये सही है कि नहीं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्कैम्स गोइंग ऑन। जो घर के पैसे लोग इंडिया से बच्चे आ रहे हैं उनसे ले लेते हैं, डिपॉजिट करवा लेते हैं, और जब बच्चा यहाँ पे आता है घर देखने तो उसको कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, जस्ट लाइक स्कैम्स जो इंडिया में होते हैं। तो स्कैम्स यहाँ भी होते हैं, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर एंड टू नो योर वेयर अबाउट्स। और मैं पर्सनली ये कहूँगा कि kijiji मार्केट प्लेस आर द बेस्ट ऑप्शन। कुछ नहीं तो कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट करो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है उनको कॉन्टैक्ट करो, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। योर कॉन्टैक्टिंग इज योर पावर, तो ट्राई टू कॉन्टैक्ट पीपल, ट्राई टू नो फ्रॉम देम कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपके लिए जो आपको बेनिफिट कर सकें। अगर आप डायरेक्टली इंडिया से कनाडा आ रहे हो और यहाँ पे आपका कोई भी नहीं है, एटलीस्ट कोई आपके लिए बुक तो नहीं करेगा अकोमोडेशन, बट आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे देगा कि कैसे आप इंडिया से कर सकते हो, या डिपॉजिट रख सकता है, आप किसी भी तरह की हेल्प हो जाती है अगर आप कॉन्टैक्टिंग बना के रखो। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। व्हाट अबाउट रेंट नुपुर? लाइक डू यू थिंक रेंट हैज इंक्रीज्ड, एंड मतलब आज के टाइम पे रेंट अफोर्ड करना 1 BHK या सिंगल रूम शेड में रहना चाहिए, प्राइवेट में रहना चाहिए? व्हाट्स योर ओपिनियन? जो एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं उनको शेयर्ड ही लेना चाहिए, ओके, क्योंकि वो कंपैरेटिवली चीप पड़ता है। और बट सेम मेरे केस में ये था, आई हैव ऑप्टेड फॉर अ प्राइवेट रूम, क्योंकि नॉट एग्जैक्टली प्राइवेट, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ भी रहती हूँ, तो मेरा ब्रदर और हम दोनों एक ही घर पे रहते हैं, तो एग्जैक्टली तो वो हमें प्राइवेट रूम की तरह ही पड़ता है। तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली $680 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज पड़ता है पर रूम। तो वो महंगा ही होता है। अगर स्टूडेंट्स हम नॉर्मली देखें तो वो 450-500 के अंदर में शेयरिंग में रह लेते हैं, क्योंकि वो चीपर पड़ता है। बट अगर आपने अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा
पूरा मैनेज करके चल रहे हो अच्छे से प्रॉपरली, तब आप प्राइवेट रूम भी ले सकते हो अगर आपको चॉइस है। बट यही सलाह दी जाती है कि शेयर्ड में रहो। या व्हाट आई हैव सीन पास्ट ईयर के आज के टाइम पे रेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक टाइम होता था जब रेंट $450-400 होता था, बट आज के टाइम पे 500 से कम तो कहीं नहीं मिल रहा, और वो भी शेयरिंग पे। मेक श्योर करो आपकी रिसर्च प्रॉपर हो ताकि अकोमोडेशन देखने में और लेने में ज्यादा आपको दिक्कत ना आए। लास्ट टॉपिक इज मंथली एक्सपेंसेस, जो बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि कनाडा में लैंड होने के बाद एक महीने का कितना एक्सपेंस फिक्स है, मतलब इसके बिना तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। सो नुपुर, फ्रॉम गर्ल्स पर्सपेक्टिव और नॉर्मल पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक, कितना रेंट, कितना क्या, मतलब व्हाट्स द बेसिक रेंट का बेसिक जैसे 500 से लेके प्राइवेट रूम 700 मैक्सिमम होता है, तो 500 to 700 रेंजेस बिटवीन योर चॉइसेस कि आपकी क्या चॉइस है। तो रेंट इज अप्रोक्सीमेटली दैट मच। उसके बाद ग्रोसरी इज फिक्स, दैट इज $200। मतलब अगर आप तो टिफिन ले रहे हो फिर तो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि 200 का तो सिर्फ टिफिन ही आ जाएगा। तो टिफिन प्लस टॉयलेटरीज वगैरह फिर अलग से आपको लेनी पड़ेगी। अगर मेरी तरह अगर आप घर पे ही खाना बना रहे हो, खा रहे हो, और टॉयलेटरीज वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड, दैट इज $200। एंड देन कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का एटलीस्ट आप $150 अलग करके रखो कि आपको प्रेस्टो का $150 अलग करना ही है, उतना तो लग ही जाता है, क्योंकि 2 दिन तो आप कॉलेज जा ही रहे हो। और बाकी अगर आप शेरटन वगैरह में हो तब तो आपको 3-4 दिन भी जाना पड़ेगा कॉलेज। अगर आप नॉर्मल कॉलेज में तो 2 दिन या 3 दिन आपको जाना ही है, तो 2 दिन का वो, और उसके अलावा 3 दिन आपको काम पे जाना ही जाना, दैट इज फॉर श्योर। तो 5 दिन तो आप बाहर रह ही रहे हो घर पे, तो घर पे नहीं रह रहे हो मतलब, तो $150 तो आपका प्रेस्टो। दीज आर द बेसिक 3 चार्जेस, दैट इज ग्रोसरी, रेंट एंड योर ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा आपका मिसलेनियस चार्जेस हो जाते हैं, जैसे ऊपर से आपने कभी कॉफी ले ली या कुछ भी, आपका थोड़ा मोर जो भी थोड़ा वगैरह होता है, वो $100 आप ऊपर से लगा के चलो। सो दैट इज आवर बेसिक चार्ज। क्रेडिट कार्ड अगर यूज कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड के भी पैसे भरने पड़ सकते हैं। जैसे $1000 की लिमिट हो रही है क्रेडिट कार्ड की, तो आई वुड से 20% से ज्यादा मत खर्चो, $200-250 से ज्यादा मत खर्चो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक डेट बन के आपके सर पे रहता है, और उसको भी आपको एज एक्सपेंस कैलकुलेट करना पड़ता है और जोड़ना पड़ता है। अगर आप लोन लेके आए हो तो उसकी भी EMI है। तो ये कुछ मिसलेनियस खर्चे हैं, बट मेन खर्चा हमारा ग्रोसरी का, रेंट का और ट्रांसपोर्ट का, ये जो आपको देना ही पड़ेगा, जो अराउंड 700 या 800 हो जाता है। अगर प्राइवेट रूम में तो 900 भी चला जाता है अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो, 1100 या तो ये खर्चे तो होने ही होने हैं, इससे आप बच के कहीं भी नहीं जा सकते। एनी पीस ऑफ एडवाइस Nupur for the students who are coming in 2023 or 2024, like best advice or your best experience in Canada? बेस्ट एडवाइस यही है कि एक तो अपना खर्चा काफी मैनेज करके चलो यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ही आपका स्ट्रगल पीरियड होता है, और इसी में ही आप अपना मैनेज करके और सेव करके चल सकते हो। तो अगर आप बिना सेव करे ऐसे ही उड़ा रहे हो बेफजूल की चीजों पे, जैसे कुछ भी लेके, तो वो मत करो। मैनेज योर एक्सपेंसेस और अपना एक्सपीरियंस गेन करो यहाँ पे जितना ज्यादा कर सकते हो। ये 2 चीजें तो करो। मुझे और पर्सनली ये लगता है, अगर आप इंडिया में 80 से 90 हज़ार कमा रहे हो, भाई मत आओ कनाडा, वर्थ इट नहीं है 80 से 90 हज़ार छोड़ के। हो सकता है आपको लगे कि वहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं हो रही, चेंज योर डिपार्टमेंट्स, चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन, बट कनाडा मत आओ अगर आप 80 से लाख रुपए इंडिया में कमा रहे हो। इंडिया की लाइफ बहुत अच्छी है एज कम्पेरेटिव टू यहाँ की। ठीक है, अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको एक बहुत ही आत्मनिर्भर इंसान बनना है, तो आप आ जाओ। ये आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड कर सकता है। एंड विद दिस आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीबडी, एंड वी आर नॉट डिस्करेजिंग एनीबडी कि वो कनाडा ना आए। जरूर आओ, सपने भी पूरे होंगे, सब कुछ पूरा होगा, बट वो जो स्टार्टिंग का स्ट्रगल है वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा, और वो आपको फिर हमारी यादें दिलाएगा कि हम क्यों कह रहे थे कि अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो तो आप कनाडा मत आओ। So with this, we are going to end this video, and thank you Nupur Kasrija for the best points and discussion that you have done. And make sure to subscribe to this channel, guys. Or Nupur also has her own YouTube channel, which I am going to mention in the description. So check करना इसका भी YouTube channel and support करो, और like करो वीडियो को, और कोई भी comment, कोई भी questions, queries हो तो don't forget to reach us. Just support and love, guys. With this, thank you so much once again, and see you in the next video.